Hello student, today we are going to discuss division of integers. This is our sixth lecture. अब तक हम लोग लेक्चर 5 तक हम लोग देख चुके थे. लेक्चर 5 में हमने एक्सरसाइज 1A या 1B की प्रॉब्लम क्लास देखा था. प्रॉब्लम था जो भी है, हमने कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोग को दिया था बनाए. जहाँ जो डाउट्स आता है उसको सर्कल राउंड करके पेंसिल से आप पेंसिल यूज करें, बुक में सर्कल बना के रखें. जब भी स्कूल ओपन होती है तो उसमें डाउट क्लास दिया जाएगा. या मेनली एक चैप्टर का लास्ट में आप कमेंट कर सकते हैं अगर डाउट्स है. मेनली बहुत सारे बच्चों को डाउट्स आता है तो आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कर सकते हैं. डाउट्स नंबर लिख देंगे, क्वेश्चन को देखेंगे. डाउट्स अगर वह ज़्यादा हार्ड है तो वह बता सकते हैं. अगले वीडियो में चैप्टर 1 का पूरा जिस डाउट आएगा पूरे एक चैप्टर का डाउट क्लास पूरा दे दिया जाएगा आपको जो भी प्रॉब्लम आएगा. तो लेक्चर 6 में आज हम लोग बात करेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. तो हम लोग बात करते हैं, अब तक हम लोग इंटीजर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन लास्ट क्लास तक देख चुके थे. आज डिवीजन का रूल्स पे बात करते हैं. नॉर्मली डिवाइड के साइन हम लोग जानते हैं, ये डिवीजन का साइन है, डिवाइड का काम करता है. वह डिवाइड दो इंटीजर ए और बी एक दूसरे को डिवाइड करेगा. जैसे ए डिवाइड का साइन है तो इसको हम लोग नॉर्मली लिखते बी डिवाइडेड बाई ए डिवाइडेड बाई बी. ए जो है बी से डिवाइड हो रहा है तो ए डिवाइडेड बाई बी लिखा जाता है. तो दो इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज इंटीजर मिले है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. सपोज हम एग्जांपल 1 देखते हैं. अगर हमारा 4 एक इंटीजर है, अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 डिवाइडेड बाई 2 एक इंटीजर मिलता है. बट दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, अगर हम लोग 5 एक इंटीजर है उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 5/2 जब डिवाइड करेंगे तो इसको हमारा जो है 2.5 आता है, जो एक इंटीजर नहीं डेसिमल नंबर है. तो ऑलवेज दो इंटीजर को अगर डिवाइड करें तो ऑलवेज हमें इंटीजर नहीं मिलेगा. तो हमारा जो प्रॉपर्टीज सब जो था, हम लोग बात किया था एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में जो प्रॉपर्टीज बात किया था. क्लोजर प्रॉपर्टीज को डिवीजन होल्ड नहीं करता है. क्लोजर प्रॉपर्टी को डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिवीजन होल्ड नहीं करता है. एसोसिएटिव को भी होल्ड नहीं करता है. तो यहाँ देखेंगे तो अब आते आगे देखते हैं हम लोग डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. अगर दो इंटीजर्स हो, ऐसा हो कि डिविजिबल हो, एक दूसरे डिविजिबल हो, तो डिवाइड होने के बाद अगर इंटीजर देता है तब हम लोग इस पर बात कर रहे हैं. अदरवाइज अगर इंटीजर नहीं देता है, डिविजिबल नहीं है, तो फिर इस पर बात नहीं होगी, हमारे टॉपिक की बात नहीं होगी. यानी डिवीजन ऑफ इंटीजर्स सबसे पहले अनलाइक साइन पे बात करते हैं हम लोग. अनलाइक साइन मतलब एक में पॉजिटिव साइन हो और दूसरे में नेगेटिव साइन हो, या एक में नेगेटिव हो दूसरे में पॉजिटिव हो. दो इंटीजर हो, दोनों डिफरेंट साइन के साथ हो, यानी अनलाइक साइन. दोनों में सेम साइन नहीं हो, सेम होगा तो लाइक कहेंगे और डिफरेंट साइन होगा तो अनलाइक कहेंगे. यहाँ एक में नेगेटिव है दूसरे में पॉजिटिव, इसलिए अनलाइक साइन हो गया. तो रूल्स 1 हमारा जो डिफाइन हो रहा है, रूल्स 1 जो हमारा यहाँ पर डिफाइन हो रहा है 32. देखते हैं रूल्स 1 का एक पहला एग्जाम्पल्स को देखते हैं. 32 पहला एग्जाम्पल को देखते हैं. 32 -32 डिवाइडेड बाई 8, तो -32 ऊपर जाएगा और 8 नीचे आएगा. 8 के टेबल में साइन को हटा कर देंगे. 8 के टेबल में 4 टाइम्स में हमारा 32 आ जाता है, डिवाइड हो जाता है. यहाँ नेगेटिव है नेगेटिव साइन. अगर ऊपर नीचे दोनों में अगर कहीं एक बार अगर 1 टाइम्स नेगेटिव हो, 1 टाइम्स अगर नेगेटिव हो तो हम लोग कहेंगे एक नेगेटिव को साइन दे देंगे. जैसे यहाँ की फर्स्ट पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव नीचे में डिवाइड करेंगे, नेगेटिव रह जाएगा. बट लाइक साइन वाले के साथ क्या है, लाइक साइन अगर दोनों पॉजिटिव में हो तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, अगर दोनों नेगेटिव में हो तो आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा. 18 डिवाइड बाई 3 तो आंसर आया 6, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है. यहाँ -36 डिवाइड बाई -6 दोनों नेगेटिव है, तो यहाँ आंसर हमारा पॉजिटिव में आ जाता है. याद रखेंगे रूल्स, ये ऐसा क्यों होता है उस पर आगे बात करेंगे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -1 से ऊपर नीचे. तब ये होता है एक्चुअल में क्या है, अगर सपोज आपको -2/-3 हमारा एक आंसर है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, -2/3 हम लोग ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे. यानी सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, या आपको जब प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर सिखाया जाएगा उस वक्त आपको बताया जाएगा, आगे भी सिखाया जाएगा. तो 2 1 जा 2 और 2 बार नेगेटिव -2 पॉजिटिव हो गया. 3 1 जा 3 2 बार ये पॉजिटिव. तो इसीलिए कहा जाता है कि दोनों का साइन यहाँ से हट जाता है. नीचे में 6 1 जा 6 ऐसा होता है. आगे में इसको बात करेंगे, डिस्कस होगा हमारे क्लास में. इस तरह दो प्रॉपर्टीज होगी डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के. अब है आगे इस पर क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है. आप अगर बुक देखेंगे, आपके बुक का पेज नंबर 10 में लगाएंगे तो आपको मिलेगा डिवीजन ऑफ इंटीजर्स मिलेगा. रूल्स है, रूल्स देखने का जरूरत नहीं है, बस समझा दिया गया वही रूल्स बोल के इसको है, इससे रूल्स करके अब रिव्यूट करना है, इसको सॉल्व करना है. यहाँ आप आराम से देख के देख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक से आप प्रॉपर क्या होगा यहाँ पर आंसर देख सकते हैं. यहाँ तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. नेक्स्ट इस पेज में अगर आते हैं
तो यहाँ पेज नंबर अगर 11 की बात करें तो यहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, जहाँ जो डाउट्स रहेगा। अब है हमारा अगला टॉपिक है मॉड्यूलस ऑफ एन इंटीजर। समझाते हैं मॉड्यूलस क्या है। मॉड्यूलस एक सिंबल होता है, जैसे कि दो हमारा इस तरह से द मॉड्यूलस ऑफ एन इंटीजर ए डिनोटेड बाय ए, यानी कि ये सिग्नेचर, ये साइन के साथ दो ऐसे लाइन खींचा जाता है, उसके बीच में नंबर रखा जाता है, इस साइन को पढ़ा जाता है मॉड्यूलस ऑफ ए। डिफाइंड बाय या डिफाइन है जिस तरह डिफाइन करता है, मॉड्यूलस ऑफ ए इज अ पॉजिटिव या जीरो, तब ये पॉजिटिव नंबर को अगर रखेंगे तो पॉजिटिव होगा, या जीरो होगा तब ये सिर्फ आएगा, नेगेटिव होगा तो माइनस साइन के साथ आएगा। जैसे कि इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, अगर मॉड्यूलस के अंदर 6 को रखें तो 6 ही देगा, लेकिन -6 को रखेंगे तो प्लस, यानी मॉड्यूलस एक ऐसा कह सकते हैं, एक ऐसा मशीन है जो नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव नंबर करके वो देता है हमारा। यानी कि माइनस कोई भी नंबर मॉड्यूलस के अंदर रखें, जैसे कि -10 अगर मॉड्यूलस के अंदर रखते हैं, यानी मॉड्यूलस के बारे में बात करें, -10 रखते हैं, मॉड्यूलस से बाहर निकलेगा 10 आएगा। अब +10 भी रखते हैं तो भी 10 देगा, यानी कोई भी नंबर रखें, नेगेटिव नंबर भी रखेंगे तो पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव देगा। जीरो के केस में जीरो देगा, ना प्लस देगा ना माइनस देगा। यहाँ पर आपको ये साइन है मॉड्यूलस, यही है मॉड्यूलस। तो हम लोग का मॉड्यूलस का क्यों आखिर पर है, तो हम लोग दो नंबर का डिफरेंस जब निकालेंगे तब मॉड्यूलस लगा सकते हैं। देखिए थोड़ा सा बात करते हैं कैसे डिफरेंस की बात करते हैं। हमारा डिफरेंस समझाया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस या डिफरेंस बात करेंगे तो वहाँ पर मॉड्यूलस लगा लेंगे। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, हमको ए से बी माइनस करना, आप बी से ए कर देते हैं तो हमारा आंसर नेगेटिव आ जाता है, लेकिन मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता। जैसे कि अगर आप मान लेंगे कि अगर संजीवी स्कूल से अगर बात किया जाए और हमारा संजीवी स्कूल से हमको जाना है, हलीम चौक जाना है, तो हलीम चौक और संजीवी स्कूल के बीच कैंपस से जो डिस्टेंस होगा 500 मीटर अगर मान लेते हैं 500 मीटर, तो संजीवी स्कूल से हलीम चौक का डिस्टेंस हो गया आपका 500 मीटर अगर देखा जाता है। यानी संजीवी स्कूल से हलीम चौक गए तो भी 500 मीटर, या हलीम चौक से संजीवी स्कूल गए तो भी 500 मीटर। अगर हम इसको पॉइंट में अगर बात करें, पॉइंट ए हमारा स्कूल है ये, और पॉइंट बी अगर बात करें तो ये हमारा हलीम चौक है, ये हमारा स्कूल कैंपस है, ये हमारा हलीम चौक है। हलीम चौक की बात करें चौक है, तो अगर यहाँ से जाते हैं यहाँ, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 500, हम जा रहे हैं, हमको जाना इधर था तो +500, क्या वापस आएंगे तो ये -500 होगा? नहीं होगा, डिस्टेंस तो वही रहेगा 500 मीटर जो हम लोग ने ट्रेवल किया, नेगेटिव साइन नहीं होगा। ऐसे जब भी केस आता है तो हम लोग मॉड्यूलस लगा के डिस्टेंस को निकालने की कोशिश करते हैं, और वह नेगेटिव की जगह पर मैग्नीट्यूड को हम लोग पॉजिटिव लेने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये मॉड्यूलस आपको यहाँ सिखाया गया था, मतलब आपको एग्जाम्पल में भी समझाया गया होगा। डिस्टेंस कभी नेगेटिव आ जाता है, जैसे कि यहाँ आपको ए से बी का डिस्टेंस निकालना है तो OA और OB के यहाँ दिखाया गया, तो कभी कभी समटाइम्स क्या होता है कि वो नेगेटिव भी अगर आ जाता है तो उसको पॉजिटिव किया जाता है मॉड्यूलस लगा के। और एग्जांपल देख सकते हैं आप, कह सकते हैं कि आपको जैसे कि मान लेंगे ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो ये मॉड्यूलस का साइन इसलिए किया जाता है। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स की बात करते हैं, हमारा जो अगला नीचे में देखते हैं, और भी इसको एग्जांपल लेके आप देख सकते हैं, इसको पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं होगा फिर डाउट्स है आपका। प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, आपने बताया था आपको, इफ़ ए एंड बी आर 2 इंटीजर देन ए डिवाइडेड बाई बी इज नॉट नेसेसरी एन इंटीजर। ये हम समझा चुके हैं कि दो इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं ऑलवेज इंटीजर नहीं होगा। यहाँ हमारा इंटीजर है बट ये इंटीजर नहीं है, वही चीज़ बताया जा रहा है। फिर उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टीज़ है, इफ़ ए इज एन इंटीजर एंड ए नॉट इक्वल टू 0 देन ए डिवाइडेड बाई ए, यानी सेम इंटीजर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 16 को 16 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, -8 को -8 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा। अब थर्ड है, इफ़ ए इज इंटीजर देन ए डिवाइडेड बाई 1 इज 1, यानी किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करेंगे आपको जो इंटीजर है वो इटसेल्फ आएगा। अगर 7 एक इंटीजर है 1 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, -6 एक इंटीजर है 1 से डिवाइड करेंगे तो -6 आएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, VBI हमने लिख दिया। 4 नंबर पॉइंट, इफ़ ए इज एन इंटीजर एंड ए नॉट इक्वल टू 0 देन 0 डिवाइडेड बाई ए 0 बट ए डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट मीनिंगफुल। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं नॉट मीनिंगफुल, मतलब हमारा जो टॉपिक है, अगर 0 को इंटीजर है 5 से अगर डिवाइड करते हैं 0/5 डेट मीन्स हमारा 0 आंसर आएगा। बट दूसरा अगर 5 पहले हो डिवाइड करें 0 से तो 5/0 0 जो नीचे आ गया तो नॉट मीनिंगफुल होगा, यानी इसको नॉट मीनिंगफुल कहेंगे इसको, या इसको कहेंगे मीनिंगलेस भी हम लोग कहेंगे। शॉर्ट में क्या कहेंगे इसको, मीनिंगलेस। इसी को नॉट डिफाइंड भी कहा जाता है
या अनडिफाइंड भी कहा जाता है। इसी को कुछ लोग आगे क्लासेस में, सीनियर क्लास में इन्फिनिटी कहते हैं, और इसके लिए एक सिंबल यूज करते हैं, इस तरह से सिंबल यूज करते हैं। तो इतना तरह से इसको लिखा जाता है। अब समझाते हैं, यानी कि जीरो में किसी भी इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो वह डिवाइड होकर आंसर देगा हमारा जीरो, बट जीरो एक इंटीजर है, उससे किसी भी इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो वह डिवाइड नहीं होगा। तो याद रखेंगे, नॉट मीनिंगफुल में आएंगे या मीनिंगलेस कहेंगे, नॉट डिफाइंड कहेंगे, अनडिफाइंड कहेंगे, इन्फिनिटी भी कहेंगे, इन्फिनिटी के लिए सिंबल यूज करेंगे। यानी किसी भी इंटीजर को हम लोग जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन ऑलवेज आता है, या तो ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में 0 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, या दूसरा आपको है 5 डिवाइडेड बाई 0, यहाँ फिल इन। तो बच्चे अक्सर गलती करते हैं इन दोनों में। तो याद रखेंगे कब होगा, कब नहीं होगा, क्या होगा। अब इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज कुछ एग्जांपल्स पॉइंट दिए होंगे, प्रॉपर्टीज 5 देख लेंगे आप। उसके एक्सरसाइज बहुत आसान है, ये सब बना चुके हैं, बनाएंगे, आराम से बन जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं है। डिवाइड करना है तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 1C बना सकते हैं। 1C बनाए इस तरह से बनाएंगे। कैसे, उसको ऐसे देख लेते हैं एक बार कैसे बनाया जाएगा। 1C एक्सरसाइज को देखते हैं हम लोग। 1C बनाना आपको 1C, जैसे क्वेश्चन को पहले एक बार देख लेंगे। डिवाइड 65 बाई -13, तो ये देखिए कैसे बनाते हैं। 65 बाई -13 सोल्यूशन लिखेंगे। 65 बाई की जगह डिवाइड का साइन लेंगे, कि ऊपर में हेडिंग दिया हुआ डिवाइड का हमने साइन दिया। -13 को ब्रैकेट में रख लेंगे, क्योंकि दो साइन एक जगह एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। तो 65 ऊपर गया, 13 डिवाइड के लिए बाई का साइन यूज किए, नीचे में आया -13। ये इसको डिवाइड करेगा, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। 13 के टेबल में 65 5 टाइम्स में आता है, तो ये हमारा हो गया। उसी तरह इसको और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, हमारा जो है 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर तो 9 नंबर में 0 बाई -37, तो 0 बाई -31, 0 बाई का मतलब डिवाइड का साइन 31, 0 बाई -31/0, इस तरह आप बना सकते हैं। उसके बाद आपको 2 नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स है। 3 नंबर ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स में देख लेंगे कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। T और F लिख के हम लोग पेंसिल से निकल जाएंगे यहाँ पर। अब आता है 1D में हमारा MCQ क्वेश्चन है। इसको रफ में सॉल्व करेंगे, जो आंसर सही आएगा उस पर टिक करते हुए निकलेंगे। जिसमें डाउट्स आएगा वो सर्कल कर लेंगे आप, जिसको समझने में प्रॉब्लम आपको होगा तो इसको बनाएंगे। जहाँ जो डाउट्स होगा देख लेंगे, एक बार पॉज करके इसको बुक नहीं देख लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 नंबर हम एडिटिव हम लोग कह सकते हैं, द एडिटिव इनवर्स एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ 0 डिवाइडेड बाई -5, ये यहाँ देखिए हमने बताया था, इसका आंसर होगा नॉट डिफाइंड। -8 डिवाइडेड बाई 0, तो आंसर नॉट डिफाइंड, यहाँ इसका 0 हो जाएगा आंसर। इस तरह के क्वेश्चन हमने बोला था एग्जाम में आता है। और आपको एक्सट्रीड वाला क्वेश्चन को देख लेंगे, हाउ मच लेस देन एक्सट्रीड सब्ट्रैक्ट, इस तरह क्वेश्चन आप देखेंगे। एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आपको उधर और भी एग्जाम MCQ है, यहाँ तक देख लेंगे। ये चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारा अगला चैप्टर, यानी फ्रैक्शन के साथ मिलेंगे हम लोग। फ्रैक्शन भी हम लोग प्रीवियस क्लास में 4, 5 में हम लोग 4, 5, 6 में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर भी फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा और आगे उसको अपने आइडिया को बढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।